बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को क्या देख लेना है कि नंबर सिस्टम की डेफिनीशन कैसे होती है। लास्ट ईयर जो लोग 9th पढ़े हैं उनको ये याद होगा, और देखेंगे तो उनको ये भी याद आ जाएगा। तो नंबर सिस्टम में मतलब डेफिनीशन क्या है, नंबर और सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डर इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ वेल डिफाइंड क्यों किए हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 ही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5, 7, 9, 10, 20 ये रख दिए तो ये नंबर सिस्टम हो गया। नो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो डिफाइंड है उसी ऑर्डर में जब नंबर्स को रखेंगे तो दैट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विल बी टर्म्ड एज अ नंबर सिस्टम। देखिए स्टार्टिंग में जो है 1 to 9 नंबर्स नोन थे हमें। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है कि एवरी एक्शन बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 1 to 9 नंबर्स के करस्पॉन्डिंग हमें -1 to -9 तक नंबर्स पता चल गए। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग जो है हिंदू मिथोलॉजी को जानते हैं तो हिंदू मिथोलॉजी में बहुत पहले कह दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यभट्ट ने 0 दिया तो जो है होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी वो सभी नंबर्स जो p/q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकें, वो सब क्या होते हैं, जो है आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि इनका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया यानी वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी वो सभी नंबर्स जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, और रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ये रियल नंबर्स हो जाते हैं। मान लीजिए रैशनल नंबर को अगर हम डिनोट करें ब्लू बॉल से और इरेशनल नंबर को डिनोट करें वाइट बॉल से, और ब्लू और वाइट बॉल दोनों को एक ही बॉक्स में रख दें तो ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, देखिए हम जानते हैं कि बेसिकली 4 ऑपरेशंस हमें अभी तक डिफाइंड है, जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यहाँ भी हम 4 ऑपरेशंस को रैशनल नंबर्स के टर्म में देखने की कोशिश करेंगे। पहला केस जो है वो रैशनल टू रैशनल यानी 2 रैशनल नंबर्स का एडिशन, 2 रैशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन, 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और 2 रैशनल नंबर का डिवीज़न। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट केस क्या है, 2 रैशनल नंबर्स जब हमने लिए, ठीक है, व्हेन वी टुक 2 रैशनल नंबर्स, मतलब 2 रैशनल नंबर को कभी भी ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट नंबर होगी वो हमेशा रैशनल होगी। 2 रैशनल नंबर को कभी सब्सट्रैक्ट करेंगे जो रिजल्टेंट होगा हमेशा रैशनल होगा। 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, केस थर्ड देखिए, वो हमेशा रैशनल होगा। केस फोर्थ है 2 रैशनल नंबर का डिवीज़न का रिजल्टेंट अगर करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर फर्स्ट रैशनल नंबर जो है और सेकेंड रैशनल नंबर को उससे जो है डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फैक्ट ये है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अपोजिट ऑर्डर जो है सेकंड नंबर का होता है, ना कि फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा, ये डिवीज़न चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड नंबर का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि हम अगर 2 रैशनल नंबर्स पे 4 के चारों ऑपरेशंस को ऑपरेट करें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो रिजल्टेंट नंबर जो होगी वो हमेशा आपका रैशनल ही होगी। ठीक है, अब केस 2 हम लेते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल का। अब यहाँ देखिए हमने एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में ऐड किया तो जो रिजल्टेंट हुआ वो इरेशनल हुआ। जैसे कि 5 रैशनल है और √3 इरेशनल है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन किए हम तो उसका रिजल्टेंट भी इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल और डिवीज़न भी इरेशनल हुआ। यानी कोई अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उसमें से कोई भी ऑपरेशंस हम लगा दें वो हमेशा इरेशनल होगा। अब 2 इरेशनल नंबर का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल हैं तो उनका एडिशन जो है वो कभी जो है रैशनल हो सकता है और कभी इरेशनल हो सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए अगर दोनों इरेशनल नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो उनका जो एडिशन होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन इस तरह के अगर हैं
कि दो इरेशनल नंबर्स में अगर कोई भी इरेशनल नंबर, देखिए √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 5 यानी इसका रिजल्टेंट 7 आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट 7 आएगा और 7 क्या है, रैशनल है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर और एक दो इरेशनल नंबर का हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, हम कभी रैशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। ठीक है, अब यहाँ थर्ड केस देखिए कि दो इरेशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी सेम, अगर दोनों डिफरेंट हैं, देखिए यहाँ दोनों इरेशनल नंबर्स डिफरेंट हैं तो वो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन दोनों इरेशनल नंबर्स अगर सेम हैं तो हम जानते हैं कि सेम नंबर्स का अगर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट हट जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है कोशेंट उस में पावर वाले कॉन्सेप्ट से भी लिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दो इरेशनल नंबर्स का डिवीज़न है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट भी इरेशनल कभी होगा और कभी रैशनल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ आइडेंटिटीज़ हमने लिख दी हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए और इसको एकदम लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब इसको लर्न करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।